खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हरियाणा के हर एक छोटी बड़ी अपडेट हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है जिला भिवानी हल्का तोशाम गाँव जुई खुर्द है कि भैया जुई खुर्द के अंदर अभी मौजूद है। और अपने साथ में जो है रजनीश भाई और उनका जो है परिवार इस वीडियो में आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपने दिखाई देने रहा है। और एक ज़मीनी विवाद जो है छिड़ा हुआ है इनका परिवार के अंदर। भाई भाई आमी शामी हो रहे हैं और रोले भी तीन ने बताया भाई जर जोर और ज़मीन का तो ज़मीनी विवाद है। पूरा मामला की है इन्हीं के चाचा का भाई है श्यामी वाली पार्टी भी। और भाईचारा में जो बात खत्म हो जानी चाहिए थी वह परिवार में आई, परिवार तक गांव में आ गई, गांव तक उठ की थाना में चली गई, थाना में उठ की कोर्ट में चली गई। और कोर्ट तो होते हुए आज मीडिया का आगारी भाई। तो वही सारी चीज़ें जो है कि कुछ होया है, कितना पुराना ये मामला है, कि कुछ कोशिश जो है रजनीश भाई कर चुके हैं और श्यामी वाली पार्टी के क्या है सारी बात आपके शामी होंगी। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम और क्या पूरा मामला है, पूरी जानकारी जनता में दो। मेरा नाम है भाई रजनीश, गांव जुई खुर्द, सन ऑफ मणिराम। और अपना एक मामला है ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ जो कि नेशनल हाईवे 709 लोहारू भिवानी रोड जो जुई खुर्द में है। और उसमें भाई साहब एक तो जिस तरह सलम खाता था 48.2 बीघे का, उसमें मेरे फादर और हैं 4 भाई। सबसे बड़ा है मेरा ताऊ जी राजेंद्र, फिर विजेंद्र, फिर बंसीलाल और फिर मेरे फादर साहब मणिराम। अच्छा। तो इनका है 15.1 बीघे का शेयर। अच्छा उसमें। अच्छा। और सलम खाता है। ठीक है। तकसीम उसमें हो ही नहीं थी। तो उसमें सबसे पहले अपना ताऊ का लड़का था, उसने घर ही बैठ कर बात करी कि भाई अपना इस भिवानी रोड पर जो ज़मीन है, मेरा तो पिताजी और भी था भाई, लेकिन हम के था जब उड़े पानी की थोड़ी व्यवस्था कौन थी तो जबानी का देव बातचीत हो होंगी उसका बेरा है कोने पिन। तो उसमें फिर वो ताऊ का लड़का ने बोला भाई यह जो ज़मीन है इसमें तुम एक बार जिक्र ना करियो, इसकी जिस तरह को कागज़ कार्रवाई अधूरी रही है उसकी पूरी करके और फिर इसमें अपने ना भी कर लेंगे। माँ भाई ठीक है, सारी घर तब बातचीत करके सारी राज्य से दाऊँ खूबसूरती डालते हैं। उस टाइम पर न्यू हमारा भी कोई बेईमाना कौन था कि ऐसे ऐसे भी कहानी करेंगे। तो उसके बाद में फिर उसने ये कहा कि भाई तमें इसका जो थोड़ा लोन बच रहा है वो भर के और 2 भाई और थे उनका नाम करवा दिया उसने ज़मीन ने। अच्छा। हाँ मतलब सीधी सी बात यह है कि जो हो रहा है ना वो ही करना था। ठीक है। ठीक है। फिर उनने उसको ज़मीन के ऊपर करे कब्जा। अच्छा। ताऊ के लड़के ने मेरे फादर और का सारा का नाम लेके कि भाई मारा इसमें वैसे कानूनी और कागजी हिसाब से भी 200 फीट बना है। अच्छा। 200 फीट पर कब्जा कर लिया। ठीक है। ठीक है। अगला फिर जो फ्रंट में कास्ट करा था उसने, उसका बड़ा शेयर है 21.7 बीघे का। तो उसने वो फ्रंट में कास्ट करा था, उसने शिकायत दर्ज करवाई थाना में। फिर एसपी को भी गया कि जी मेरी ज़मीन पर ऐसे ऐसे इनके नाम दे दिए, जो भी आदमी थे उनने कब्जा कर लिया है। और भाई वो जो उसने रिपोर्ट सारी वो चीज़ दे रखी हैं उसमें। उसके बाद में फिर हमने ये कहा कि भाई अपनी सारा की है क्या। फिर उसने यह कही नहीं या तो मेरी है अकेले की। अच्छा। अगर थमने चाहिए तो थम मैंने लीना न्यू ले लो, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। तो फिर मैं गया, फिर 2-4 दिन बाद के बाद में मैं भी ईंट गिर गया था उस पर ऊपर। फिर उसमें इन बुढ़ा चपड़ा की ना न्यू को नहीं कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। फिर बात आ गई रेट पर तय बात आ गई पीछे देने की बात करी। तो फिर ये न्यूले पैसे दे दे, ज़मीन नाम कौन करवा दे। अच्छा। मैं भाई जो मैं पेमेंट दूँ उसका कुछ तो प्रूफ दोगे, ना प्रॉफिट देवांगे। मैं ठीक है भाई। फिर हमने सारे जो बच गए थे, सज्जन ने छोड़ की, मेरे ताऊ राजेंद्र ने छोड़ की, जो 3 भाई और बच गए उन इकट्ठे हो गए तकसीम का केस कराया, कंस्ट्रक्शन सटे का दावा डाला। उसमें कंस्ट्रक्शन सटे में इन कोर्ट में तो ये कहा है कि जी हम सिर्फ आड़े कल्टीवेट करांगे। अच्छा। खेती करांगे। और नीचे धरातल पे इन काट दी कॉलोनी। अच्छा। फ्रंटल पोर्शन पे सारा पे। अच्छा। ठीक है। और उस इनका जो रिप्लाई था ना कि खेती करांगे, उसके हिसाब से हम पूछे हाई कोर्ट तक। अच्छा। हाई कोर्ट में अब ये 150 फीट का तहसीलदार की रिपोर्ट के हिसाब से हाई कोर्ट ने ऑर्डर कराया इनको कि इनका जो 150 फीट है उसमें तुम कोई एंट्री नहीं करोगे। और उसके ऊपर जो 4 दीवारी है, उस 150 फीट के ऊपर जो 4 दीवारी है उसके ऊपर तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है। और न ही अगर कल को तकसीम होगी तो तहसीलदार साहब करेंगे तो उस 4 दीवारी को मान्य न करें भाई। अच्छा। मतलब इसका ऊपर जो कब्जा पहले तक रहे हैं वो अपना कब्जा दर्शा नहीं सके। अच्छा। अब टोटल तो मामला है ये। अगर हम अब मान लो इन एफिडेविट दे दिया कि जी ये ज़मीन इनकी है, अब हम वहाँ कदम टेकें तो ये धमकावा है। तो वह जमीन देख सका फिर आप दौरा नक्शा या वो रिपोर्ट? हाँ, सारी चीज़ है भाई जी। अच्छा बताओ। यो रोड है,
यो जो रोड है, जी, यो रोड है, इसके ऊपर ये प्लॉट काट दिए इनने। अच्छा, ये यो रास्ता बना दिया, यह कॉलोनी पूरी कॉलोनी टाइप काट दिया, बिल्कुल अनअप्रूव्ड है। अच्छा, हाँ जी, इस 48 बीघे के अंदर 2 हाई वोल्टेज लाइनें हैं। अच्छा, और इसका पूरी जमीन का नक्शा मैं आपने दिखा दूं। अच्छा, यह जो जमीन है ये अपने दादा लाई है? दादलाई है जी, अच्छा, बिल्कुल दादलाई है। और ये फादर साहब और बैठे इन्हें पूछ लो किस तरह जमीन इनका आई, कद इन्हें लई, किसके दौरा लई। राम राम जी। राम राम जी। अपना नाम बता दो पहले तो। मनीराम। अच्छा, तो यो मामला कितने शुरू कितना टाइम हो गया आपने, मतलब ये पारिवारिक मामला चल दिया है? पारिवारिक मामला चलते हुए 2 साल हो गए जी। अच्छा, 2 साल से ये ऐसे ही कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और हम लड़ाई दंगा नहीं चाहते। अच्छा, मगर शांति प्रिय भाई बंटवारा हो जाए, हम बच्चों का सिर नहीं फुड़वाना चाहते। मेन बात तो ये है, हमने ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमने हिसाब की प्रॉपर्टी चाहिए, और जो भाई बंटवारा में है तो उसने सारी एक उपाय कर ली। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अपने परिवार के बीच में कौन धरी है बात में? परिवार के बीच में धरी थी। अच्छा, पहले हमारी 4 भाइयों की बात हुई थी, ठीक है जी। तीनिया की एक पक्ष वार लिया पहले। अच्छा, हमारे तीनों भाइयों की बात हुई थी कि भाई अपनी वहाँ जमीन है उसको तारबंदी करो। अच्छा, तो मैं ठीक है भाई करो, फसल कटने के बाद में तारबंदी कर देंगे। ठीक है। बाद में इन्होंने कहीं इनके के लालच आया, एक जो कला का लड़का था सुरेंद्र, अच्छा, उसकी जमीन खरीदी अच्छा, थोड़ी सी, वहाँ इन्होंने दुकान बना ली। वो जो उस जमीन खरीदी, जो दुकान बनाई, उसका सारा ये बतलाए हैं कि ये अब पूरे कर लेंगे आप लिमिट में, तुम्हारे 4 वाली 1 लाख कवर कर ली इसने। अच्छा, ये है जी मेन बात। अच्छा, अच्छा। ये वो खर्चा पानी उड़ा पूरा कर लिया इनने। तो फिर जो गांव का सरपंच है या जो आपका परिवार के और लोग रह गए, तो उनसे भी आपने बातचीत करी भाई? सबने पता है जी, तीनों गांव में। अच्छा, पूरे 3 गांव हमारे 2-3 पंचायतें हैं, तीनों गांव में पता है कि इनके साथ ये नाजायज हो रहा है। तो फिर उसने समझाने की कोशिश कौन करी सदन ने, जो आपका भतीजा है उसने? वो समझे कौन, वो नहीं कहा तुम के हो, जाओ कितो जाओ, अच्छा, इंच भी कौन दिया। अच्छा, अच्छा। फिर थाना में कब गए आप? मतलब प्रशासन की मदद कब ली आपने? थाने में कई बार जा लिए जी। अच्छा, कि कुछ जवाब आया तो उड़ते, मतलब भाई थाना वाले ने कहा जी कोर्ट में जाओ, हमारे पास क्या है, हमारे तो कोई मतलब ही नहीं इस मामले से। अच्छा, कोर्ट में जाओ, कोर्ट तुम्हारे हक में देगी, या कोई सटे ले आओ, जब हम रोको उन्हें। कोर्ट में कब गए आप? कोर्ट में 10-23 को जी, 2023 में। अच्छा, अक्टूबर में? जी जी। अच्छा, अच्छा। फिर कोर्ट पे के फैसला आया आपका बुढ़े, आप जीते आ रहे के रहे उड़े? कोर्ट में इन जो रिप्लाई दिया था कि जी एग्रीकल्चर लैंड में हम सिर्फ कल्टीवेट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ फिर एक बार तो एडीजे साहब ने बोल दिया था कि भाई इनकी रिटर्न स्टेटमेंट ले लो आप, ये उस जमीन में सिर्फ खेती करेंगे। ठीक है। उसके बाद में भाई जी के बेराई के सेटिंग हुई के कुछ नहीं हुआ। अगर एडीजे साहब मतलब सामने से बोल के फिर पीछे हट गए कि जी आप तकसीम करो, जिसका जहाँ आएगा वहाँ ले लेना। उसके बाद फिर हम गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इन्होंने जाते ही बोल दिया कि जी हमने इनका 200 फीट फ्रंटल पोर्शन छोड़ रखा है। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि सड़क से सटी हुई भूमि से लेके लास्ट तक जो 200 फीट बना है उसमें तुम कुछ नहीं करोगे। अच्छा, उन्होंने वहाँ फिडेविट दी जी, ठीक है। उसके बाद में आन की इन नीचे फिर चढ़ाई शुरू कर दी। अच्छा, फिर हमने लगवा दिया वहाँ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट टू कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट टू कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रही और फिर हाई कोर्ट ने अपने भिवानी के तहसीलदार साहब नियुक्त कर दिए कि जी आप मौके की पैमाइश दो मेरे को कि इनका 200 फीट खाली है या फिर कंट्रैक्शन है। अच्छा, तो तहसीलदार साहब आए, मौके की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि इन्होंने कहीं भी 1 इंच जगह बगैर कंट्रैक्शन का नहीं छोड़ रखे। वो है अपने दोनों बात? हाँ, दिखाइए। सारी चीज़ है अपने द्वारा। ये किसी की बात ना तो किसी भाईबंदी की बात मानते, ना कोर्ट को मानते जी। हम हमारा खेती का काम है। अच्छा। किसान जमींदार आदमी है, कोई अट्टापट्टी नहीं, हम झगड़ा नहीं चाहते। मैंने बात ये भाई भाईचारा तय सुलझ जाए, हाँ, जो आपका हक है वो अपन मिल जाए। और आम गणे हक के भी चक्कर में कोई सिर ना फूटे, हम इस चक्कर में जी। अच्छा, हाँ, बड़का का सिर ना फूटे। यो है भाई जो अपने तहसीलदार साहब ने हाई कोर्ट में विद मैप जो रिपोर्ट पेश करी थी, उसका यो जो हिस्सा है 149 फीट जी, इसका एफिडेविट देखा रहे हैं। अच्छा, कि जी इस साइड में हमने इनका पहले तो 200 फीट था। अच्छा, 200 फीट में मेरे ताऊ जी का 50 फीट काट दिया। ठीक है भाई इसका 50 फीट हमने कहीं छोड़ रखा है, यो यहाँ है। अच्छा, अपना यहाँ छोड़ कर रहे हैं। अच्छा, एफिडेविट देखा रहे हैं। और यहाँ जो ये जो 4 दीवारी है, इसके लिए बोला हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने कि जी ये इसको कोई मतलब मान्य नहीं होगी भी ये चीज़। तहसीलदार साहब आए हैं तो ये भी ये नहीं कह सके कि ये दीवार तुम्हारी है
और न तहसीलदार साहब इसको मानेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका मतलब सीधा सा अर्थ यही हुआ कि ये जो टुकड़ा है अपना हिस्सा यहाँ से और लास्ट तक ये बनेगा, और ये हाईवे है अपना, ये हाईवे है। अच्छा, ये हाईवे, इसमें ये कॉलोनी होगी, फिर ठीक है, ये कॉलोनी होगी सारी। फ्रंटल पोर्शन में पूरी में कॉलोनी काट दी पूरे। अच्छा अच्छा जी भाई। और ये क्या खतौनी है अपनी, कितनी खतौनियां में है? ये 3 खतौनी है, 41, 42, 43। अच्छा। और कोर्ट में ये चीज़ उठी, को मैं तो सारी आर्गूमेंट सुनने वाला हूँ। तो ये जो खतौनियाँ हैं इनका मैप में कहीं ब्यौरा नहीं है। अच्छा। अगर हम इस जमीन का पूरी का मैप देखेंगे ना, हाँ। उसमें कहीं भी ब्यौरा है ही नहीं, क्योंकि खतौनिया का ब्यौरा कहीं होता ही नहीं है। ये 2 ही चीज होते हैं, खसरा नंबर और खेवट नंबर। अब तकसीम होगी तो सबकी अलग अलग खेवट हो जाएंगी, सबकी अलग अलग खसरे नंबर हो जाएंगे। सुरेंद्र का तो अलग हिस्सा था, सुरेंद्र ने खरीदा 21.7, और एक हमारे गाँव के सेठ जी हैं, उसकी माता जी है लक्ष्मी देवी, 11.14 बीघे का शेर उसका नाम है, और 15.1 बीघे का शेर अपना नाम है। ठीक है। अच्छा, फिर राजनीतिक अप्रोच भी आपने कोई करके देखी? मतलब भाई देखो भाजपा सरकार है तो आप सरकार का दौर भी कोशिश करिए अपना जाने की। भाई साहब, हमने पहले तो जिस तरह सीएम विंडो लगाई, डीसी साहब का लगाई, डीसी साहब ने फिर डीडीपीओ यहाँ भिवानी को भेज दी। भिवानी डीडीपीओ ने बीडीपीओ को भेज दी। तो बीडीपीओ ने हमें बुलाया, मैंने वहाँ भी अपनी सारी दस्तावेज टेके कि जी अवैध रजिस्ट्रियाँ करवा रखी हैं और प्लॉटिंग का काम चल रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हमारा ऐसे ऐसे केस चल रहा है जी। तो उसमें फिर बीडीपीओ साहब, मेरे को तो पता भी नहीं कब मौका पा लिए और कब वहाँ रिपोर्ट भी पहुँचा दी। उसका फिर मेरे को कोई जवाब भी नहीं मिला कि भाई उन्होंने के तो रिप्लाई दिया है, के कुछ कराया है। अच्छा, ये आखिर में सुरेंद्र के जवाब दे हो, मतलब उसका क्या मानना है इस मामले में? सुरेंद्र तो भाई अपनी बेच गया, वो उसने के लेना है। अच्छा। हाँ, सुरेंद्र तो ये जो खरीदने वाले हैं 9 पार्टी, हाँ, इनको दे गया वो। ठीक है। और आपकी आखिर में अगर ये देख लो भाई, आड़न भी भाई ने जो है दस्तावेज जचा रखे बहुत सारे, जो विंडो सीम विंडो वगैरह लगा रखी भाई ने, वो सारी चीज़ भी हैं। मैं अपना दिखाऊँ, ढेर लग रहे हैं भाई, कागज इतने हैं क्योंकि 2 साल हो गए हैं मैंने। आखिर में भाई मांग की आपकी बात बता। मांग ये है भाई साहब, जैसे नगर पालिका के अंडर में जो एग्रीकल्चर लैंड है जी, वहां तो एक गट्टी मारते ही कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं अगर आपने परमिशन नहीं ले रखे है। इस कॉलोनी बनाने के उद्देश्य के पीछे, या फिर हम कोई प्लॉट ले कर रहे हैं, उसकी एनओसी होती है सबसे पहले तो, उसके बाद उसकी सीएलयू होती है, रेवेन्यू जो देना होता है सरकार को, परमिशन तो लेनी होती है। इसकी सिर्फ खरीद के बाद कोई भी एक्स्ट्रा पर्ची नहीं है। अच्छा, कि न सोप की पर्ची है भाई, हम जो परमिशन लेनी होती है कि जी हम यहाँ सर एक उद्योग कर रहे हैं, हम यहाँ फैक्ट्री कर रहे हैं, या फिर कोई शॉप कर रहे हैं, या फिर कोई मकान बना रहे हैं, दावा है एग्रीकल्चर लैंड का, कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पूरा। ये आपका सामने मैप पड़ा है जी, पूरी कॉलोनी काट दी। तो एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट किया भाई, किसकी परमिशन से किया? किसकी परमिशन से? किसने परमिशन दे दी इनको? आप कानून उल्लंघन का भी आरोप लगा रहे हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो सर मैंने ये लगा रखे हैं, कितनी सीम विंडो लगा रखी हैं कि सर एग्रीकल्चर लैंड में सड़क से सटी हुई भूमि जो कि NH 709E है, नेशनल हाईवे है, ये नहीं कोई छोटी मोटा रोड हो, उसके साथ में कॉलोनी लगा दी बगैर परमिशन के, बगैर तकसीम के, न किसी का अलग अलग हिस्सा हुआ है। अब जैसे ये सारा कंस्ट्रक्शन हो ही गया तो तहसीलदार साहब आके फिर मेरे को देंगे कहाँ? हाईकोर्ट ने तो बोल दिया कि जी इनका 150 फीट है, इन्होंने भी बोल दिया कि हमारा 150 फीट है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ सर, कहाँ तो मकान बना दिए, कहाँ शॉप बना दी, कहाँ प्लॉट बना दिए, और एक तरफ सरकार कह रही है कि आप है ना, मतलब किसान जो है वो अनाज में उन्नति करो, बढ़ाओ। तो अब ये ऐसे ही थोड़ी बढ़ेगा। प्रशासन इस जमीन की एक बार पूर्ण तरीके से इंक्वायरी करे कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है विदाउट परमिशन, किसी की कोई परमिशन नहीं है, इस कि कोई एनओसी वगैरह कोई तो होती होगी। और छोटी छोटी रजिस्ट्रियाँ दिखा दूँ मैं आपको, बिल्कुल छोटी रजिस्ट्रियाँ हैं, विद मैप की हैं। एग्रीकल्चर लैंड में मैप तो होता ही नहीं, ये मैप है, ये मैप है इसके अंदर। जब इस पूरे जमीन का ही एक मैप है, और अलग अलग टुकड़े होंगे, सबकी तकसीम होगी, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा जिसका शेयर के हिसाब से। फिर उसमें खसरा नंबर भी बढ़ेंगे, खेवटें भी बढ़ेंगी, टूटेंगी। तो उससे पहले ही इन्होंने प्लॉट कर दिया। और एक मजे की बात यह है, ये तो बोल रहे हैं कि फ्रंट हमारा है, फ्रंट हमारा है, तो ये देख लो, आपका प्लॉट काट दिया इन्होंने, खसरा नंबर, खेवट नंबर 179, ठीक है, खतौनी नंबर 341 से 343 जी, खतौनिया 3 है, 341 से 343। अगर फ्रंटल पोर्शन इनका तो 341 में सेल करो, 42 में 43 में क्या कर रहे हैं ये भाई? जो है देखो, पारिवारिक मामला है, सारी बात आपका शामीदारी है, और भाई भाई हैं तो अपनी तरह यह है कि प्यार पे बैठ की बतला के, जिस तरह अंकल जी ने कही भाई हम रोड़ा रबदा नहीं जाते, तो उस तरह मेरी भी यह मांग है कि इस मामले में लड़ाई झगड़ा या जो है तो तुम्हें की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
भाई भाई हैं दोनों, बैठ के आराम से बतला सकें हैं और अपना फैसला कर सकें। फिर भी अगर ये कोर्ट में जा चुके, थाने में जा चुके हैं, तो उड़े भी आए राय दी जाएगी कि भाईचारा का मामला है, भाईचारा में सुलटा लो, तो जो है भाई वह चीज़ है। और जो है साथ के साथ वीडियो शेयर कर दी। और जो शामी वाली पार्टी है, सजन भाई जो है, उस पर भी मेरी मांग है, अगर वो चाहे तो वो भी आस्क है, दोनों पक्ष बराबर मीडिया मीडिएटर है, वो भी अपना पक्ष दर्ज है। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तायन भाण अपने राम राम जी।